नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं फिनॉल के प्रॉपर्टीज़, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको पीछे की क्लास से कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास में जब पढ़े थे तो हमने फिनॉल के बारे में आपको बताया था। उसमें हमने बताया था कि फिनॉल जो होता है और एल्कोहल है, दोनों अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही हमने बताया था कि जो फिनॉल में OH जो समूह होता है, इसके संख्या के आधार पर हमें 3 भागों में से हम डिवाइड करते हैं: मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। फिर हमने दूसरे क्लास में आपको बताया था कि फिनॉल कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमने कई सारी विधियाँ बताई थी, जैसे क्यूमीन से, रैसिंग विधि बताया था, सोडियम बेंजोएट से बताया था, और इसके साथ ही हमने बताया था कि सोडियम डाईएजोनियम से बताया था। ठीक है, डाईएजोनियम जो वाला था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने बताया था। तो आप पिछली क्लास जाके चीज़ें सीख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, यानी कि भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, C6H5OH। ठीक है, और इसको हम यदि या इसे हम रिंग के रूप में लिखें तो फिनॉल इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप सबको मैंने कई दफ़ा ये चीज़ें पढ़ाई हैं, है ना। पहली और दूसरी क्लास में सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले यह रंगहीन, क्रिस्टलीय, द्रव है, इनका जो गलनांक होता है 315 केल्विन से 456 केल्विन होता है। ठीक है, तीसरा जो है इसका, ये कार्बोलिक गंध रखता है, और यह वायु व प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक है, गुलाबी रंग का हो जाता है। पांचवा है, यह ठंडे जल में अल्पविलेय है। ठंडे जल में अल्पविलेय है, मतलब कम घुलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम इसे एल्कोहल या ईथर में मिलाएं, ठीक है, लेकिन एल्कोहल व ईथर में, एल्कोहल व ईथर में विलेय। ठीक है, ये मैंने मुख्य पॉइंट लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहला कि जैसे कि यहाँ पास लिखा हुआ है कि यह रंगहीन क्रिस्टलीय द्रव है। ठीक है, रंगहीन मतलब क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, कलरफुल, जैसे कि हम कोई भी कलर ले लें, जैसे ये कलर, ठीक है, जैसे ये इस मार्कर की कलर जो है ब्लू है। और कलरलेस क्या होता है, जैसे पानी वाटर क्या होता है, H2O क्या है, ये क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय द्रव है। इसके बाद क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टलीय क्या होते हैं, मैंने इसके भी चैप्टर जो ठोस व्यवस्था है उसमें हमने बताया था क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय क्या होते हैं। इसको समझने के लिए आप उस चैप्टर पर जाके सीख सकते हैं। ठीक है, गलनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने चर्चा किया है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं चीज़ों को। और इसके बाद है गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम गर्म करते हैं
कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 315 केल्विन से 456 केल्विन तक होता है। ठीक है, यहाँ पास केल्विन लिखा हुआ है, यदि आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना चाहते हैं तो याद रखना -273 डिग्री सेंटीग्रेड से आप क्या कर सकते हैं, घटाकर इसको क्या कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्बोनिक गंध रखता है, इसकी गंध जो होती है कार्बोनिक जैसी होती है, जैसे कार्बोनिक को होता है। ठीक है, यह क्या होता है, वायु व प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, ठीक है, ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, गुलाबी रंग को, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। ठीक है, इसके बारे में, लेकिन अभी नहीं, जब हम फिजिकल और केमिकल गुण दोनों पढ़ लेंगे, इसके बाद के आने वाले क्लास में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यह ठंडे जल में अल्प विलेय है, ठंडे जल में अल्प विलेय है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में विलेय है। यानी कि फिनॉल को आप जल में मिलाए तो वो नहीं घुलेगा, ठीक है, लेकिन आप इसे अल्कोहल या ईथर में मिलाए तो आराम से घुल जाएगा। ठीक है डियर, तो इतनी सी बात थी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़िया बढ़िया मुख्य पॉइंट मैंने लिख दिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं, उसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं। साथियों, जो फिनॉल होता है, फिनॉल, इसके गुणों का वर्णन, इनके रासायनिक गुणों का वर्णन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, रासायनिक गुण जो होते हैं इसके 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ध्यान से सुनना, हर एक स्टेप चलेंगे। ठीक है, रासायनिक गुणों का वर्णन, दो भागों में किया गया है। फिनॉल के रासायनिक गुणों का जो वर्णन है 2 भागों में किया जाता है। कैसे किया जाता है, यानी कि पहली बात है, जो फिनॉल जो होता है अल्कोहल के साथ समानता रखता है, और जो दूसरा पढ़ने वाले हैं कि फिनॉल जो होगा अल्कोहल से भिन्न होगा। कैसे, सबसे पहले समझते हैं, इन चीज़ों को नोटबुक पर लिख लें। वे अभिक्रियाएं जिनमें पहला टाइप है, ठीक है, टाइप फर्स्ट होगा, जिसमें जो फिनॉल होगा, फिनॉल अल्कोहल से समानता रखता है। ठीक है, और जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वे अभिक्रियाएं, ये चीज़ होगा, वे अभिक्रियाएं जिसमें फिनॉल क्या होता है, अल्कोहल से भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है। ठीक है, ये इसका कहने लिखने का तात्पर्य कि यही चीज़ें आप यहाँ चीज़ फिर से लिख लीजिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें फिनॉल अल्कोहल से भिन्न होता है। ठीक है, तो दोनों पढ़ेंगे बाकायदे से। टाइप 1 आज पढ़ने वाले हैं, टाइप 2 अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पर्पज़ है कि जो चीज़ हम पढ़ें परफेक्टली पढ़ें, चीज़ें हमसे आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, पहला हम पढ़ेंगे अल्कोहल जैसे गुण। जो टाइप 1 हमने बताया कि फिनॉल जो होता है अल्कोहल के साथ गुण, एक जैसे गुण कैसे रखते हैं। जो पहला पढ़ेंगे सोडियम धातु के साथ, फिनॉल लेंगे सबसे पहले, और फिनॉल पर हम सोडियम की क्रिया कराएंगे। ठीक है, किसकी क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु की क्रिया कराते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये बना लेता है सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, दोनों लिखा मिल सकता है आपको, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड, ठीक है, ये, या सोडियम फिनेट बोल सकते हैं, सोडियम फिनेट। ठीक है, देखिए हुआ यहाँ क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होकर H2 गैस के रूप में निकल जाता है, और ये सोडियम जो है, देखिए अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें तो ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, H धनायन के रूप में, यहाँ पास हम 2 लेते हैं। ठीक है, 2 लेते हैं, तो रासायनिक प्रक्रिया जब होती है तो पूरी चलती है। ठीक है, क्रिया विधि होती है, समझ में आता है उधर। अब ये सोडियम है यहाँ जाके जुड़ेगा तो बनाएगा सोडियम फिनेट बना लेता है। ठीक है, ये फिनॉल है,
ये क्या है, सोडियम है। ठीक है साथियों, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर समझना है, अगर आपको इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, C6H5OH को हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बना देता है C6H5ON, ठीक है, और H2। तो आप दोनों लिख सकते हैं, अथवा मैंने लिख दिया, और चाहे आप ये वाला लिखें चाहे ये वाला लिखें, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट इसका हो जाए। प्यारे साथियों, जो अगला हम पढ़ने वाले हैं एसिड क्लोराइड से, ठीक है। एसिड क्लोराइड से हम साटन बामन अपक्रिया भी कहते हैं। ध्यान से इस अपक्रिया को समझते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C6H5OH, ठीक है, इसे हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, लिख लीजिए बेंजाइल क्लोराइड, और यह है फिनॉल। ये तो पता है आपको, अब तो याद ही भी होगा, फिनॉल। इसको हम NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इस Cl के साथ क्रिया करके निकल जाता है, HCl बना लेता है। हमारे पास क्या बचता है, C6H5OH, C6H5O केवल बचता है, और ये हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन इसका निकल गया, ठीक है, और ये बचा CO। तो हम इसको इस प्रकार लिख देते हैं COO C6H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल का फेनिल हो जाएगा, फेनिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास बेंजीन है C6H5CO, इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, बेंजोएट, ठीक है, बेंजाइल का बेंजोएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें COO लगा हुआ है। इसमें IUPAC जब हम नामकरण करते हैं तो उसके लास्ट में 8 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें IUPAC में आप सब सीखते हैं। तो हमने फिनॉल लिया और बेंजाइल क्लोराइड लिया, इसको NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराया, यानी कि क्षार है ये, और इसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट बनाता है, ठीक है, प्लस HCl। इसमें से क्या था, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गया, बाकी सभी कुछ जुड़ गए और फेनिल बेंजोएट बन जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, साटन बामन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ें। अगला जो पढ़ने वाले हैं डियर, ईथर का बनना। ईथर का बनने का, इसको हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, 3 भागों। ए नंबर, पहले हम सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं। अब देखिए यहाँ पास लिखा, हमने पढ़ा है कि एल्कोहल से चीज़ें बनेंगी, तो फिनॉक्साइड हमने पहले ही बता दिया कि कैसे बनता है, ठीक है। फिनॉक्साइड बताया, फिनेट या फिनॉक्साइड, तो जो पहले क्रिया बताया था वही चीज़ है, ठीक है। तो यानी कि पहले फिनॉल से चीज़ें बनेगा, फिर इसके बाद ये हमें मिलेगा, फिर इसके बाद आगे प्रक्रिया होगी। इसमें हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड, हैलाइड, एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब X, ठीक है। R मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑलराइट। एंड X मतलब क्या हो जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हैलोजन ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि CH3 की जगह, R की जगह में मेथेन ले लेता हूँ और X की जगह में क्लोरीन ले लेता हूँ। तो क्या होता है, ये NaCl निकल गया, NaCl। सोडियम क्लोराइड, जिसको ना पता हो लिख लीजिए नाम, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। और ये जो है C6H5OCH3, ठीक है, ये बन जाता है। अब देखिए इसका हम नाम लिखते हैं, इसको बोलेंगे सोडियम फिनेट के फिनॉक्साइड। इसके बाद इसमें होगा, ये होगा एल्किल क्लोराइड, तो उसका नाम है, जैसे CH3Cl है तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा फेनिल, C6H5 को फेनिल बोलते हैं, फेनिल मेथिल, मेथिल
ईथर। ठीक है, ये ईथर बनाने की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया, तो फेनिल मेथिल ईथर हो गया। ऑलराइट डियर, जो दूसरा पढ़ने वाले हैं, दूसरा इसी का दूसरा, तीसरे का दूसरा जो होगा यानी कि बी नंबर होगा फिनॉल और एल्कोहल के साथ। ठीक है, फिनॉल में लिखता हूँ C6H5OH, इसको हम फिनॉल बोलते हैं, और HOCH3 इसको हम एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, एल्कोहल और फिनॉल की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको कहाँ बताया है, पहली क्लास में। ठीक है, अब क्या करेंगे डियर, इसमें से हम H2O निकाल देंगे। ये H2O निकला, H2O निकल गया, अपने पास क्या बचता है C6H5O और CH3, और ये H2O बाहर निकल गया। यानी कि देखिए C6H5OCH3 और ऊपर क्या बना था C6H5OCH3, यानी कि सेम चीज़ ही बने, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, ये फेनिल मेथिल ईथर हो जाएगा। ये तो पता है फिनॉल है, और ये क्या है, मेथेनॉल, यानी कि एल्कोहल है। ठीक है, तो फिनॉल और एल्कोहल दोनों को हम मिक्स करते हैं तो याद रखना फेनिल मेथिल ईथर बनता है। ठीक है, फेनिल, इसी का नाम यहाँ पास लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसके तीसरे पर बढ़ेंगे, सी नंबर पर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब तीसरे का सी नंबर पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम सोडियम फिनेट लेते हैं C6H5ONA। ठीक है, यहाँ पास आप पहले भी वाली प्रक्रिया कर सकते हैं कि यदि एल्कोहल C6H5OH है जो है, इसको सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो C6H5ONA बनता है। ठीक है, और H2 गैस बाहर निकल जाता है। अब इसको लेते हैं तो ये सोडियम फिनेट, ये फिनॉक्साइड। अब क्या करेंगे, इसको हम एरिल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, एरिल ब्रोमाइड लेते हैं C6H5, एरिल ब्रोमाइड। एरिल किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए थोड़ी सी आपको, ये रिंग को हम एरिल ब्रोमाइड, एरिल बोलते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम क्लोरीन जोड़ दें तो एरिल क्लोराइड, ठीक है, मतलब बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, बेंजिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये सोडियम जो है ई वाले ब्रोमीन के साथ मिलकर बाहर निकल जाते हैं, तो क्या बना जाता है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, नाम लिख ले इसका, सोडियम ब्रोमाइड। अब हमारे पास क्या बचा C6, ध्यान देना C6H5O, और यहाँ पास क्या है C6H5। तो देखिए ध्यान से कि ये C6H5, ये C6H5 दोनों एक जैसे हैं, तो इसको लिखेंगे डाइफेनिल, और यहाँ पास देख रहे हैं ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन किसी दो चीज़ों को जोड़ रहा है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि ईथर है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ईथर। पहले वाले में क्या बना था, पहले वाले में फेनिल मेथिल ईथर बना था, इसमें क्या बन रहा है डाइफेनिल, दो फेनिल है इसलिए डाइफेनिल ईथर। ठीक है, ये ईथर बनाने की प्रक्रिया भी है, याद रखना ये ईथर बनाने की प्रक्रिया भी है। ये क्या है सोडियम फिनेट या फिनॉक्साइड। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। इसको एरिल ब्रोमाइड या मैं लिख देता हूँ बेंजिल ब्रोमाइड लिख देता हूँ। ठीक है, बेंजिल ब्रोमाइड। ठीक है, एरिल ब्रोमाइड लिखा रहता है तो उससे भी कंफ्यूज मत हुआ करें, ये सोडियम ब्रोमाइड है। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी कि हमने सोडियम फिनेट लिया, बेंजिल ब्रोमाइड, NaBr लिए, ये बाहर हो गया NaBr, और बाकी की चीज़ें जुड़े और डाइफेनिल ईथर बन गया आराम से। ठीक है, तो बहुत ही आसान ही प्रक्रिया है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मुझे लगता है आपको चीज़ें आराम से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बुचरर अभिक्रिया। देखिए इनके नाम ही सुनकर बहुत अजीब से लगते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बुचरर अभिक्रिया बहुत ही साधारण है कि फिनॉल लेते हैं, और इसमें फिनॉल जो होता है, फिनॉल में जो OH समूह होता है, ठीक है, OH समूह जो होता है
NH2, NH2 समूह द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। विस्थापित होने का तात्पर्य है कि ये वाला जो है NH2 है इसके स्थान पर आ जाता है, OH को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ध्यान से देखिए, एक हम फिनॉल लेते हैं C6H5OH और हमने ले लिया अमोनिया। ध्यान देना, अमोनिया, अमोनिया की बात किया है, अमोनिया। अमोनिया का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है NH3, ठीक है, और एक होता है अमोनियम होता है NH4+ होता है, ठीक है। अमोनियम में क्या हो जाता है, NH4 और ये प्लस आयन हो जाता है, ठीक है। ये अमोनिया है, ये अमोनियम है। अमोनियम, हम अमोनिया को क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं H, मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ। क्या मैं गलत लिखा? बिल्कुल भी गलत नहीं है। NH3 को आप, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन इसके आगे लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन और इसका OH, ये H2O निकल जाता है। ध्यान देना, यह प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है, यह अमोनियम सल्फेट के साथ 111 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम इसे गर्म करते हैं। अमोनियम सल्फेट ले, या अमोनियम सल्फेट इसको बोलते हैं, सल्फाइड भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम लिख लीजिए, अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड लिख लिए कहीं पास। NH4 का होल ट्वाइस SO3 लिख लीजिए, NH4 का होल ट्वाइस और SO3, इसको हम अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड भी बोलते हैं, ठीक है, या सल्फाइड। अगर यदि आप जानना चाहते हैं बनता कैसे है, तो मैंने अभी बताया कि अमोनियम पर एक धनायन होता है और सल्फाइड पर, जैसे आपको पता हो, इस पर 2 ऋणायन होता है। ये 2 ऋणायन यहाँ पास आता है और ये प्लस वाला इसके नीचे आता है, तो ये बना लेता है NH4 का होल ट्वाइस और SO3, ठीक है, और ये बन जाता है अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड। ऑलराइट, यहाँ पास से HOH निकल जाता है तो H2O बना लेता है, और हमारे पास क्या बचता है, C6H5 और NH2, ठीक है। इसको बोलते हैं एनिलीन, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये एनिलीन बनता, क्या बनता है, C6H5OH और अमोनिया के साथ, अमोनिया, ठीक है, अमोनियम नहीं, अमोनिया के साथ क्रिया करता है, किस उपस्थिति में, अमोनियम सल्फेट के साथ। अब ये अमोनियम है, ये अमोनिया है, याद रखना, और एनिलीन मिल जाता है, ठीक बात। तो ये बहुत ही आसान विधि है, इसमें से हमने जल निकाल दिया बाहर, बाकी चीज़ें हम लिख दिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़कर लग रहा होगा कि बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, डर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं होती है। इनके नाम को देखकर मत डरा करें, पहले देखा करें कि इसमें है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फास्फोरस हैलाइड के साथ, फास्फोरस PCl5 के साथ कैसे करेगा, ध्यान देना, C6H5OH। PCl5 को मैं इस प्रकार से लिखने का Cl, PCl3 और Cl, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है। Cl 5 Cl है तो एक Cl यहाँ लिख दिया कि यहाँ लिख दिया, 3 यहीं है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, मैं चीज़ें आसान कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं इसके नीचे जस्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पास ना लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझना, प्लस लगा दिया मैंने, Cl, PCl3 और ये Cl, ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ PCl3 को इस प्रकार से लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पास कि ये C6H5 इस Cl के साथ निकलकर C6H5Cl, ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये मिलके POCl3 बना देता है, फास्फोरिल क्लोराइड। ऑलराइट, इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसके पहले मैं एक चीज़ और बताया था, C6H5Br, तो इसको लिख लीजिए ब्रोमोबेंजीन, इसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन,
फेनिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए ये नाम और ये नाम में क्या अंतर है। ये जो ब्रोमोबेंजीन हमने लिखा है ये आईयूपीएसी नाम है, ठीक है, और फेनिल ब्रोमाइड जो है ये साधारण नाम है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नाम लिख लीजिए, चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए, दोनों सही है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन लिख लीजिए या फेनिल क्लोराइड लिख लीजिए, दोनों सही होगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि PCl5 की क्रिया हमने कराया, तो ये Cl इसके साथ जाकर क्लोरोबेंजीन, HCl निकल गया और POCl3 बना लिया फास्फोरिल क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आपके मन में जो डर बैठा हुआ था वो भी दूर हुआ होगा, और मुझे नहीं लगता कि अब आपके अंदर कोई भी डाउट हो, लेकिन यदि फिर भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो फिनॉल जो होता है एल्कोहल से कैसे भिन्न होता है, उसके केमिकल गुण जो होते हैं कैसे भिन्नता रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इनको पढ़िए समझिए। जय हिंद।